बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभो फणीन्द्र सेव्यमनिशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदेश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं बंदो गुरु पद पदुम परा जननी जान के अतिशय प्रिय करुणा निधान की तार कमल मनवो जस कृपा निर्मल मत पावो दास जी के पद कमल बारही बार ना गुण गाए अनुमत हो सहाय मानस सर राज हंस धारे मन मंदिर महामूर्ति ललाम राम राजाधिराज की माता श्री सीता का सहज स्नेह प्राप्त बरसती अनुकंपा हनुमान भक्त राज की व्यासन मह मुकुट मणि महिमा को सके बरनी जिनते है शोभा सब पंडित समाज की मोरे सर्वस्व तात मातु गुरु स्वामी सब बंदों पद रेणु राम किंकर महाराज की बंदों पद रेणु राम किंकर महाराज की। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। भगवत कथा के रसिक श्रद्धालु श्रोतावृंद एवं श्रद्धामयी माताओं, परम आदरणीय बंदनीय विद्वजन, पूजनीय विप्रवृंद, पूज्य गुरुजन, आप सभी के पावन श्री चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन, सादर चरण वंदन। भगवान स्वयं अनंत है, उनकी प्यारी अमृत में कथा अनंत अपार परमित महिमा मंडित है। आप सभी के बीच रखने में अवश्य त्रुटियां होगी, अतएव मुझे क्षमा प्रदान करेंगे। श्री राम कथा सत्संग समूह ऑनलाइन मानस संगोष्ठी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी के चरण कमलों में बार बार वंदन है। इसका कार्यक्रम के प्रायोजक, संचालक, सब कुछ करता धरता श्रद्धेय JS पटेल जी है। उनको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, सादर साधुवाद ज्ञापित करता हूँ।
आइए जिस प्रसंग पर मुझे चर्चा करनी है, कवि कुचूड़ामणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के शब्दों में, आइए उस महामंत्र को पढ़ करके देखें, अवलोकन करें, विचार करने का प्रयास करें। लता भवन ते प्रगटे, लता भवन ते प्रगटे, तेहि अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पटल बिलगाई। जिस प्रसंग पर आपके सामने चर्चा करने का प्रयास करने जा रहा हूं, उसका शीर्षक है ईश्वर का प्राकट्य। भगवान राम और सीता का उस वाटिका प्रसंग में पूर्वानुराग भाव राज में मिलन, धरती के हृदय मंडप में भगवान राम और सीता का विवाह संपन्न होता है। उस वाटिका प्रसंग, एक और भगवान राम जहां गुरुदेव की पूजन के लिए पुष्प चयन हेतु जो है वाटिका में पहुंचे हुए हैं, तो दूसरी ओर भगवती सीता जो है माता सुनैना के आदेश को सिरोधार्य करके गिरिजा पूजन के लिए वाटिका में पहुंची हुई है। इस तरह यह प्रसंग मर्यादा की स्वर्ण मंजूषा में रत्न की भांति सुशोभित है। उस वाटिका प्रसंग साधकों को महामंत्र प्रदान करने वाली है। भक्ति देवी मां सीता अपने साधक पुत्रों को ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, ईश्वर की उपलब्धि जीवन में कैसे हो, ईश्वर प्राप्त कैसे हो, इस साधना का सूत्र बताती है। श्री सीता जी जगन माता है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय तीकर नानी धान की, ताके जुगपत कमल मनाओ, जास कृपा निर्मल मति पाऊं। श्री सीता जी अपने साधक पुत्रों को जो है उसकी उंगली पकड़ करके चलना सिखाती है। माँ इस प्रकार धीरे धीरे चलती है कि बच्चा चलना भी सीख जाए और गिरने न पाए, उसे चोट न पहुंचे। श्री सीता जी भी अपने यात्रा क्रम के द्वारा अपने साधक पुत्र को जो है चलना सिखा रही है। यह पुष्प वाटिका प्रसंग एक ओर साधना और मर्यादा का पक्ष है, तो दूसरी ओर सहज अनुराग और दिव्यतम प्रेम का पक्ष रखता है। प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से साधना की दृष्टि से यदि इस प्रसंग पर विचार करें, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि उस ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, और तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि यदि ईश्वर को प्राप्त करना है तो हम बाग में जाए। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, भूप बाग पर देखहु जाई, जहाँ बसंत ऋतु रहे लो भाई। भगवान जब पुष्प वाटिका में गए तो शरद ऋतु का समय चल रहा था, पूर्णिमा का दिन था। पूर्णिमा के ही दिन ही भगवान राम और सीता का भाव राज्य में मिलन होता है। वही उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान कृष्ण महारास की लीला संपन्न करते हैं। पर वहां बसंत ऋतु लुभा करके रह गई है, मुग्ध होकर के रह गई है। बोले बाग क्या है? बोले संत सभा चहुदिसी अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। इस जो संतों का जो समाज है वही बाग है, और श्रद्धा ही बसंत ऋतु है। संसार की वाटिका में 2 महीने वाले बसंत ऋतु से काम चल सकता है, पर हमारे आध्यात्मिक जीवन में साधना के पथ पर 2 मासी श्रद्धा से काम नहीं चलेगा, 12 मासी श्रद्धा चाहिए। यानी हम संत के पास जाए तो अविरल श्रद्धा लेकर के जाए। तो स्वामी जी महाराज बताना चाहते हैं। तो दूसरी ओर श्री सीता जी अपनी यात्रा क्रम के द्वारा
साधना के 9 सोपानों का दिग्दर्शन कराती है कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो। तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि साधना का प्रथम सोपान है धर्माचरण, कर्तव्य कर्म का पालन, गुरुजनों के प्रति समादर। तेहि अवसर सीता तहाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर माँ। सुना क्या सीता जी जो है उस पुष्प वाटिका में पहुंची हुई है। ये साधना का प्रथम सोपान है। साधना का द्वितीय सोपान है भगवती सीता सर्वप्रथम सरोवर में स्नान करती है। मज्जिन कर सर सखिन समेता, अपने सखियों के साथ जो है मज्जन करती, स्नान करती है। बोले ये अंतःकरण की शुद्धि है, सत्संग के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि, ये साधना का द्वितीय सोपान है। हम सत्संग करें, संतों के पास जाए, संतों का सानिध्य प्राप्त करें, ताकि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाए, हमारा अंतःकरण स्वच्छ हो जाए। ये श्री सीता जी के साथ जो अष्ट सखिया वो क्या है? बोले हमारे आपके अंतःकरण की उदात्त भावनाएं ही अष्ट सखिया है। ये वेद की ऋचाएं हैं 8 सखिया। और तब साधना का तृतीय सोपान, स्नान करने के पश्चात सीता जी जो है पार्वती के मंदिर में जाती है। मज्जन कर सर सखिन समेता, गए मुदित मन गौरी निकेता। मुदित होकर के, प्रसन्नचित होकर के गिरिजा के मंदिर में प्रवेश करती है। ये साधना का तृतीय सोपान है श्रद्धा का उदय। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है। श्रद्धा बिनु धर्म नहीं हुई, श्रद्धा के बिना धर्म नहीं हो सकता। सात्विक श्रद्धा दीनु सुहाई, जौहर कृपा हृदय बसाई। यदि ज्ञान दीप प्रज्वलित करना है तो सात्विक की श्रद्धा की गाय चाहिए। यदि मानस को समझना है तो हमारे जीवन में श्रद्धा चाहिए। ये श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनका मानस अगम अति जी नहीं प्रिय रघुनाथ। तो तीसरा सोपान है श्रद्धा का उदय, और चौथा सोपान है श्रद्धा और अनुराग का मिलन। जब अनुराग भरे अंतःकरण से सीता जी पूजा करती है, पूजा किन्नय अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। अनुराग भरे अंतःकरण से पूजा करती है, और श्रद्धा के लिए यही जरूरी है कि अनुराग भरे अंतःकरण से पूजा हो, तभी श्रद्धा की सच्ची सार्थकता, श्रद्धा की पूजा की सही सार्थकता है। तो श्रद्धा और अनुराग का मिलन इस साधना का चतुर्थ सोपान है। जिसमें पूजा चल रही थी उसी समय एक सखी जो है सीता जी का अन्य सखियों का साथ छोड़ करके वहां चली जाती है। एक संगसीय ब्याही, एक संगसीय ब्याही गई रही देखन फुलवाई। पुष्प वाटिका करने के लिए चली है, फुलवारी घूमने के लिए चली जाती है। उसे ही श्री राम भद्र का दर्शन है। वो लौटती है, उसके आंखों में अश्रु का जल भरा हुआ है, तन पुलकाए, शरीर में रोमांच हो रहा है। उसकी देख कर सखियों ने जानना चाहा, अरे हर्ष का दशा देखी सखी पुलक गात ने। जो सखी जो है सर्व दर्शन करके आई है, वह जो है आचार्य का, संत का या महापुरुष का प्रतीक है। तो आचार्य का वरण या आचार्य की उपलब्धि, आचार्य की प्राप्ति जो है, ये साधना का पंचम सोपान है। और तब वह सखी कुछ बोल नहीं रही है। आप छकी नैना छके, अधर रहे मुस्काए, छकी दृष्टि जापे परे, रोम रोम छक जाए। और तब इन सखियों ने उससे, सखी से पूछने लगा, कहु कारण निज हरस कर, पूछहि सब मृत्यु। साधना का सप्तम सोपान है आचार्य से जिज्ञासा प्रेरित प्रश्न। अपनी हर्ष का कारण तो बता, अपनी प्रसन्नता का, अपनी खुशी का कारण तो बता। और तब वह सखी जो है प्रभु के मनोरम शब्द चित्र प्रस्तुत करती है। देखन बाग कुंवर दो आए, वह किशोर सब भांति सुहाए,
इस बाग में दो राजकुमार आए हुए हैं जो किशोरावस्था के, जो बड़े सुहावने हैं, सुंदर दिखाई दे रहे हैं। देखन बाग कुंवर दो आए, वह किशोर सब भांति सुहाए। बोले आगे आगे सुनाओ। बोले श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। एक श्याम वर्ण के है, एक गौर वर्ण के हैं, पर उसके बारे में वर्णन क्या करूं, क्योंकि वाणी तो बोल सकती है पर देखने में असमर्थ है। ये आंखें तो देख सकती है पर बोलने में असमर्थ। गिरा नयन नयन बिनु बानी। इस साधना का सप्तम सोपान है। और कथा श्रवण के बाद जो है, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उत्कंठा का उदय होता है, यही साधना का अष्टम सोपान है। सुनिहर से सब सखी सयानी, यही अति उत्कंठा जानी। इतनी मनोरम कथा को सुन करके उसके हृदय में जो है उत्कंठा का उदय होता है। कथा श्रवण करती सप्तम सोपान के रूप में, फिर अष्टम सोपान के रूप में उत्कंठा का उदय होता है। व्याकुल यानी भगवत दर्शन की व्याकुलता का उदय होता है। और तब नवन सोपान के रूप में महात्म ज्ञान, साधना का नौवां सोपान है महात्म ज्ञान। सदगुरुदेव पंडित राम किंकर जी महाराज कहते हैं, यानी ईश्वर को ईश्वर के रूप में जान लेना। गोस्वामी जी महाराज कहते, एक कहे निप सुत ते आले, सुने जे मुनि संग आए काली। जिन निज रूप मोहनी डारे, किन्ने सोबस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, अवश्य देखी है देखन जोगू। एक सखी दूसरे सखी से कह रही है, एक कहीं निपसुत्ते आली, दो राजकुमार आए हुए हैं उसके साथ, महर्षि विश्वामित्र के साथ आए हुए हैं, जिन्होंने अपने रूप का जादू चला रखा है। जहां नाप और रूप को मिथ्या माना जाता है, वेदांतियों का नगर है। जिन निज रूप मोहनी डारी, किन्हें सबस नगर नर नारी। वहां ने मिथिला नगरी के जनकपुर वासी के सभी नर नारियों को अपने वश में कर रखा है, वशीभूत करके रखा है। जिन निज रूप मोहनी डारी, किन्हें सबस नगर नर नारी। वर्णत छवि जहां सब लोग, अवश्य देखिए देखन जोग। जहां तहां उनकी छवि की सुंदरता की जो है चर्चा हो रही है, तो अवश्य देखी है देखन जोगु। चलो जाकर के देखना चाहिए, चलो जाकर के उस दोनों राजकुमार का दर्शन करना चाहिए। तो इस साधना के 9 सोपान होने के बाद, ये 9 सोपान केवल भूमिका है, मात्र है। और तब उसकी ईश्वर प्राप्ति की, ईश्वर के खोजने की, ईश्वर को ढूंढने की, ईश्वर की उपलब्धि के लिए जो है जो क्रम प्रारंभ होता है, उसका श्री गणेश होता है। तब सीता जी जो है उसी सखी को आगे करके चल पड़ती है। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसी सखी को आगे करके चलती है। प्रीति पुरातन लखई न कोई। भगवान राम और सीता तो शाश्वत दंपति, मिलित दंपति है। हमारे प्राचीन प्रेम को कोई न पहचान ले, इसलिए सीता जी उन्हें आगे कर देती, उसी सखी को जो वाटिका में सर्वप्रथम भगवान श्री रामभद्र का दर्शन करके आई है। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। और वो सखी उस स्थान पर लेकर के जाती जहां श्री रामभद्र का दर्शन हुआ है। पर वहां पर जाकर के देखने से पता चलता वहां श्री रामभद्र दिखाई नहीं देते। यदि ईश्वर वही दिखाई देता तो उसे एक देशी मान लिया जाता। पर ईश्वर तो सर्वव्यापक है, वो भक्त की भावना के अनुकूल जो प्रकट होता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी चिंता। ईश्वर तो सर्वव्यापक है, उसे न कहीं जाना है न आना है, वो तो प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभुता प्रकट सदा यही रीति। और तब गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि लता ओढ़ तब सखी न लखाए। आहा, लता की आड़ में सखी ने दिखाया कि वो देखो देखो ईश्वर दिखाई दे रहा है, परमात्मा दिखाई दे रहा है। लता ओढ़ तब सखी ने लखाए। श्री रामभद्र लता की ओर में दिखाई दे रहे हैं और उसके सौंदर्य को देख करके सीता जी की आंखें ललचा उठती है। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। अपने खजाना जान करके, अपने राघव को पहचान करके वो प्रसन्नचित हो जाती है। अपलक नेत्रों से परमात्मा श्री राम के सौंदर्य रस का पान कर रही है। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकिन हूं परिहरी निमेष से।
और तब सीता जी उपाय ढूंढ ही लेती है। तो चतुर शिरोमणि है ना, महासयानी है। लोचन मगरा मयूरयानी, दिन्हे पलक कपाट सयानी। नेत्र मार्ग से भगवान राम के सौंदर्य को, भगवान राम को हृदय मंदिर में आकर के प्रतिष्ठापित कर लेती है और पलक किवाड़ को बंद कर लेती है। यही ध्यान का सूत्र है। जब साधक साधना में बैठता है तो दोनों आंखें बंद कर लेता है। ये पलक के दो भाग ही ध्याता और ध्येय है। और गुरुदेव के बताए अनुसार जो साधना पद्धति बताया जाता है, उस पर ध्यान किया जाता है। तो ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनों मिलकर के जब एक हो जाता है तो ध्यान पूर्ण हो जाता है। रामचरितमानस में तो आने त्रिजिचा जो है, रितंभरा प्रज्ञा की प्रतीक है, ध्यान की प्रतिमूर्ति है। तो लोचन मगरा मयूरानी, दिन्हे पलक कपाट सयानी। नेत्र मार्ग से प्रीतम प्रभु श्री राम को हृदय में बसा लेती है और अपने पलक की वाड़ बंद कर लेती है। और तब गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि लता भवन ते प्रगट भे, ते अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पटल बिल गाय। लता भवन ते प्रगट भे, पहले लता के ओर से, लता के आर से ईश्वर जो है दिखाई दे रहा है, पर स्पष्ट रूप में दिखाई नहीं दे रहा है। वो ईश्वर अपने आप को स्पष्ट रूप से जो है सर्वप्रथम अभिव्यक्त नहीं करता। जैसे साधक के मन में पाने की आकांक्षा का उदय होता है, बलवती इच्छा बढ़ती जाती है, और तब वह ईश्वर अपने आप को स्पष्ट रूप में जो है दर्शन देता है। तो लता भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दो भाई। लता भवन से प्रगट भे, उस समय दोनों भाई प्रकट हो गए। तो स्वामी जी महाराज लिखते, निकसे जनुजुग विमल विधु, जलद पटल बिल गाय। मानो बादलों की ओर से बादलों की परत को हटा करके, बादल के पर्दे को हटाकर, बादल के आवरण को हटाकर मानो दो चंद्रमा प्रकट हुए हैं। यहाँ पर भगवान राम और लक्ष्मण की तुलना चंद्रमा से करते हैं। अच्छा, लता भवन ते प्रकट बे, भाषा शास्त्र की दृष्टि से गोस्वामी जी महाराज को लिखना चाहिए कि लता भवन से निकले, ऐसा कहना था, पर उन्होंने कहा कि लता भवन ते प्रकट भे। इसके माध्यम से हमारा ध्यान दार्शनिक पक्ष की ओर आकर्षित करते, इंगित करते गोस्वामी जी महाराज। वो तो ईश्वर सर्वव्यापक है, वो अंदर भी है, बाहर भी है, वो अंतर्यामी भी है, बहिर्यामी भी है, उसे कहीं न आना है न कहीं न जाना है। तो इसलिए गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, लता भवन ते प्रगट भे। ये लता क्या है? ये प्रकृति की प्रतीक है। साधक जब ईश्वर को ढूंढने चलता है तो प्रकृति के प्रत्येक पदार्थों में वह ईश्वर झांकता हुआ दिखाई देता है। साधक जब ईश्वर को ढूंढने चलता है, खोज करने चलता है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए जब चलता है, तो प्रकृति के लीला विलास से ही वो ईश्वर की मनोरम झांकी दिखाई देती है। पर सीता जी तो आंख मूंदे हुए है। लता बनते प्रकट अवसर दो भाई, निकसे जन जुग विमल विधु, जलद पटल बिल गाय। गोस्वामी जी महाराज राम जन्म के समय में लिखते हैं कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। माता कौशल्या के गर्भ में आए, सारे लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। और जब गर्भ में आए तो जन्म लेना ही है। तो गोस्वामी जी महाराज लिखते कि जोग लगन कर प्रकट तब कर्म है, जोग लगन ग्रह बार तिथि, शकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। कहीं पर वो प्रकट शब्द लिखते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारे मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारे, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। तो कहीं पर जन्म कहते हैं और कहीं पर प्रकट कहते हैं। जन्म जो है व्यावहारिक है और प्रकट सैद्धांतिक है। जन्म में आनंद की भावना है और प्रकट में विवेक की अनुभूति है कि वो ईश्वर सब जगह व्याप्तमान है। सर्वम खल विदम ब्रह्म। किसी शायर ने बड़ी सुंदर बात कही कि गुलशन में सबा को जो सदु चेरी है, गुलशन में सबा को जो सदु तेरी है, बुलबुल की जुबा पे गुफ्तगू तेरी है, हर रंग में तेरी जलवा है, हर रंग में तेरी जलवा है, जिस फूल को सूंघता हो खुशबू तेरी है। सर्वम खल विदम ब्रह्म की जो ईश्वर तो सर्वव्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, या अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमि आगी। भगवान तो प्रेम के द्वारा ही प्रकट होते हैं। ईश्वर को यदि प्रकट करना है, वो अयोध्या में भी प्रकट होते हैं, तो आज लता मंडप में प्रकट हुए हैं। लता भवन ते प्रगट भे, ते अवसर दो भाई। ये लता क्या है? प्रकृति की प्रतीक है। ये लता क्या है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं लता कुंज से भगवान प्रकट हुए, निकुंज से प्रकट हुए। भगवान कृष्ण की लीला में भी निकुंज का महत्वपूर्ण स्थान है, और यहाँ पे भी लता कुंज का निर्माण हो चुका है। लता भवन ते प्रकट भे। ये लता क्या है? क्षमा दया दम लता विताना। क्षमा दया सम, क्षमा दया दम लता विताना। तो क्षमा है, जो दया है, जो इंद्रिय निग्रह है, और साधु पुरुषों के साथ जो रह करके जो उसका विस्तार है, सद्वृत्तियों का जो विस्तार है, वही लता है। तो स्वामी जी महाराज सरल अर्थों में कहना चाहते हैं कि संतों के हृदय रूपी लता मंडप में भगवान राम जो है ईश्वर विराजमान है। तो लता भवन ते प्रगट भे, ते ही अवसर दो भाई, दोनों भाई प्रकट होते हैं। और निकसे जनजुग विमल विधु जलद पटल बिलगाई। एक और उसके बाद भगवान जो है प्रकट हो जाते हैं, दर्शन दे रहे हैं। एक और सीता जी अपने अंतस हृदय में श्री राम का दर्शन कर रही है, तो एक और बहिर्यामी ईश्वर खड़ा हुआ है। आज बहिर्यामी ईश्वर को अपनी पराजय का बोध हो रहा है। सीता जी निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान कर रही है, अब मैं सगुण साकार रूप में यहाँ सामने खड़ा हूं, मेरी ओर देख भी नहीं रही, मेरा दर्शन नहीं कर रही है। बहिर्यामी ईश्वर को अपनी पराजय प्रतीत होती है। और तब समग्र सौंदर्य लेकर के भगवान प्रकट हो जाते हैं, जिसका दर्शन कर सखी जो है आनंद लेती है, धन्य हो जाती है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं जैसे सुतीक्ष्ण के प्रसंग में मुनि अगस्त कर शिष्य जाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना। जब उन्होंने सुना कि प्रभु आ रहे हैं, तो भाव में इतने विह्वल हुए, प्रेम में इतने विह्वल हुए कि वो रास्ता ही भूल गए, एक स्थान पर बैठ जाते हैं। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। और प्रेम में इतने मगन हो गए कि एक स्थान पर बैठ गए और भगवान राम का ध्यान कर रहे हैं। तो स्वामी जी महाराज लिखते हैं भगवान राम पहुंच गए, और मुनि राम बहु भांति जगावा, याग न ध्यान जनित सुख पावा। भगवान उसे बार बार जगा रहे हैं, पर जागने का नाम नहीं ले रहा है। बस यही स्थिति जैसे सीता जी श्री राम के सौंदर्य को लोचन मग राम उरानी, दिन्ने पलक कपाट से आनी, अपने हृदय स्थल में, इसी हृदय में विराजमान श्री राम का दर्शन कर रही, नेत्र मुंदी हुई है। बस सुतीक्ष्ण भी नेत्र मुंदा हुआ है। मुनि राम बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। तो ये सुतीक्ष्ण जाग क्यों नहीं रहे? भगवान राम जगाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत कोशिश करें कि जागो मुनिवर, जागो मुनि। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये सुतीक्ष्ण महाराज जो है द्विभुज राम के उपासक थे, दो भुजा वाले राम के उपासक थे। भगवान तो चतुर्भुजी रूप में भी आ जाते हैं ना। तो भगवान राम ने देखा ये बाहर तो आ नहीं रहे ध्यान से बाहर, तो द्विभुज रूप को छिपा करके चतुर्भुज रूप जब अंतर में दिखाते हैं, तब मुनि की नेत्र खुलती है और श्री राम के दर्शन करके धन्यता का अनुभव करते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि लोचन लता भवन ते प्रगट बे, ते ही अवसर दो भाई, निकसे जनुजुग विमल विधु जलद पटल बिलगाई। लता भवन से प्रकट हुए, ते ही अवसर दो भाई, उसी अवसर पर निकसे जनुजुग विमल विधु जलद पटल बिलगाए। उसी समय बादलों की ओट को हटा करके मानो दो चंद्रमा प्रकट हो गए। सीता जी अभी भी ध्यान कर रही है। हाँ, जब परमात्मा का ध्यान कर रहा है, उसे बाहर देखना है क्या? देखना जरूरी है क्या? जब अंदर हृदय में ईश्वर का ध्यान हो रहा, दर्शन हो रहा, तो बाहर देखना है क्या? बोले हाँ, बाहर भी देखना है। तो क्या ईश्वर वही है जो अंदर
उन्होंने कहा कि भूप किशोर देख कि ले हूं, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो। हाँ, पहले चलिए फिर से गौरी माँ का, पार्वती का ध्यान कर लीजिए, और कम से कम भूप किशोर दोनों राजकुमार सामने आए हुए हैं तो उसको अपनी आंखों से तो देख लो। हाथ पकड़ करके उसे ध्यान भंग करती है सखिया जो है, सीता जी का हाथ पकड़ करके, गौरी गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देख किन ले हो। चलो फिर से गिरिजा माँ का, भगवती माँ पार्वती का ध्यान कर लेना, पर भूप किशोर देख किन ले हो। इन नेत्रों के द्वारा राजकुमार का तो दर्शन कर लो, जिस नेत्रों को देखने के लिए आंखें तरस जाती है। प्रीतम छवि नयनन बसी पर छवि कहाँ समाये, रहीमन भरी सराय लकी पथिक आप फिर जाए। कबीर साहब कहते कबीरा काजल रेखूं अब तो दई न जाए। इन आंखों में काजल की एक रेख लगाने के लिए भी जगह नहीं, अब काजल की एक रेख लगाने के लिए कोई बड़ी दूजा कहाँ समाये है, नेत्रों में बसा हुआ है। नेत्रों में यदि परमात्मा श्री राम की छवि बस जाए तो दूसरों के लिए स्थान कहा। अच्छा, भगवान राम का सौंदर्य हर समय देखना जरूरी है। हाँ, संसार का सौंदर्य तो धूमिल हो जाता है, पर भगवान राम का सौंदर्य तो नित्य नवीन सौंदर्य है। छने छने यन्नवता मुपेति तदेव रूपम रमणीयता कहा है। भगवान का सौंदर्य तो नित्य नूतन है, जितने बार देखोगे उतने बार नए सौंदर्य सुधा सागर रस का पान करने को मिलेगा। आप देखते हैं कि विलोको ऋष की मोहि शिवे, यदि ईश्वर को पाना है तो मेरे समान बन जाओ। तो हमारी दृष्टि जो है राममय बन जाए, श्याम बन जाए, श्याममय बन जाए तो नेत्रों की सार्थकता है। जिद देखो तो श्याममय है। तो बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख कि ले हूँ। सीता जी की सखिया कहती है कि पार्वती का ध्यान कर लेना और दोनों राजकुमार को देख लो, नेत्र खोल करके देख लो। और सीता जी जब देखती है सकुच सिय तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। सक चा करके नेत्र को खोलती है तो रघु सिंह दोनों सिंहों को देखती है। आह, राम भी सिंह है और लखनलाल जी महाराज भी सिंह है। सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, मानो सखिया कहती है आप तो महासियानी है, आप जगत की माता है। आपका प्रीतम प्रभु श्री राम तो आपका शाश्वत मिलन दंपति है। गिरा अरस जल बीज समा कहियद भिन्न ने भिन्न, बंदों सीता राम पदा जिन्हीं परम प्रीति। यदि आप निरंतर श्री राम को देखते रहेगी तो हम संसार वालों का क्या होगा। हे माँ, आप तो करुणामयी है, वात्सल्यमयी है, ममतामयी है। आपको जीवों पर भी करना है, जीवों पर दया करनी है, जीवों पर आपको वात्सल्य दृष्टि से देख